लाल के लोगों को बिठा करके कह रहे। फिर बोले मान जाना इसलिए कह रहे विनय करो कर जोड़। राम जी जैसा आदर्श व्यक्ति भी ये कह रहा है कि हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि भाई साहब इस बात को तो मान ही लेना। शंकर भक्ति बिना कर सपने होना पावही मोर। जो शंकर जी की भक्ति नहीं करता वो स्वप्न में भी राम जी का कितना बड़ा दीवाना हो है। प्राण ही न्यौछावर कर दे राम जी के चरणों में, तो भी राम जी बाद में यही कहेंगे कि दोबारा से धरती में फिर जन्म लो, अब की बात शंकर जी की सेवा करना तो मैं आपको मिल जाऊंगा। क्योंकि उसका कारण है शंकर जी के परिवार में जितने लोग हैं वे सब विचित्र हैं और एक दूसरे के सब दुश्मन हैं। कैसे? जगदम्बा की सवारी शेर पूरी दुनिया जानती है और शंकर जी की सवारी नंदी, शेर का नंदी से बैर है। उनके ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की सवारी और शंकर जी के गले में नागराज लटके हुए हैं, मोर का नागराज से बैर है। गले में शंकर जी के नागराज, गणेश जी की सवारी चूहा, चूहे का सर्प से बैर है। सब एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आदर्श व्यक्ति को सीखना है तो आप शंकर जी के परिवार से सीखे। क्या? क्योंकि शंकर जी बहुत दिमागदार व्यक्ति कहले आज की भाषा में। क्योंकि शंकर जी कहते हैं जो होना होगा सब हो जाएगा, हम तो केवल भजन करेंगे। तुम पुनि राम राम दिन राती सागर जपहु अनंत आराती। दुनिया के लोगों का तो भजन केवल दिखाने में हम जैसे व्यक्ति नाटक करते हैं कि घंटे भर कर देते हैं अपने लिए, कहते हैं बहुत बड़े भगत हैं। लेकिन शंकर जी जैसा व्यक्ति समझ लीजिए कि सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते नाचते गाते सब समय तुम पुनि राम राम दिन राती केवल राम राम करते। तो प्रभाव क्या हुआ कि शंकर जी की जो भक्ति है उससे शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त हुई तो शांति स्त्रियों के जीवन में नहीं है। स्त्रियां चंचल होती है, स्वाभाविक कर्म है उनका। उनको तो केवल भगवान ने एक गुण इसलिए अधिक दे दिया कि दूसरे के साथ ऐसा क्यों बुरा, मेरे साथ भी वही होना चाहिए। चाहे उसमें विखंडन कितना भी हो जाए, तहल का कितना भी बच जाए, लेकिन पॉइंट वही होना चाहिए। तो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती को समझा करके कि उमा कहो मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये बात शंकर जी ने उस समय कही है कि एक बार पार्वती जी ने शंकर जी से कह दिया सारे देवता धर्मान है, सारे देवता केवल तुम ही हमें ऐसे मिले, क्या भाग्य की सराहना किया जाए। मरघटा बैठ गए हम, अब काम कैसा दे समझ आए रोना चाहती ना जी, बड़ दुनिया का कुछ नहीं देखा। तो शंकर जी बार बार समझा रहे थे दुनिया के घर सब झूठे। एक दिन लौट करके घूम के व्यक्ति को यही आता हो, जब यहाँ आता है तो उसके पास कुछ नहीं आता, केवल वही आता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी बात मानो। मेरे अनुभव की जो बात है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, मेरे पास जो आता है वो केवल भजन आता है। एक शास्त्र में श्लोक है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। जिस धन को कमाने के लिए हम भी दुनिया में घूमते हैं, बुंदेलखंड छोड़ करके बाहर के अपनी जीविका के लिए घूमते हैं कि बाहर पैसा अधिक मिलता है, ये बात सत्य है। तो लेकिन होगा क्या, तो ये बात मैं जानता भी हूँ, केवल परिवार में गृहस्थ है इसलिए ढूंढना पड़ता है, नहीं तो ये धन यही बढ़ा ले जाएगा। धनानि भूमौ, धरती पर ही ले जाएगा। जब व्यक्ति मरता है तो धरती पर भी मखाने के साथ सिक्का डाल दे जाते कि उठा दे, आगे मर रहा था खाने के लिए, पैसे 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 हाय पैसा जीवन भर बोलता रहा, जे डले तेरे पैसे उठा, कितना उठाता है। तो धनानि भूमौ, ये धन यही रह जाएगा। फिर क्या जोड़ा हमने, बहुत सारी गाय भैंस पाल ली तो पशवश्च गोष्ठे, जो पशु हैं वे केवल गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि। दुनिया अच्छी अच्छी लड़कियों को देखने के चक्कर में है कि जिनकी पसंद नहीं है, जिनके लड़का नौकरी करो, अरे साहब वे 43 बेटियां देखते। हम नाम नहीं लेते, लेकिन मेरे यहाँ एक बात क्या हुआ था, बहुत दूरी पर मेरा गांव नहीं है, जानकारी लेने को ले नहीं सकता है व्यक्ति। एक व्यक्ति की नौकरी लगने पर हमारे गांव में उसने 36 लड़कियों को देखा
और वो डिमांड बताता था कि लड़की की आंख बड़ी होनी चाहिए, बाल बड़े होने चाहिए, नाक लंबी होनी चाहिए, नक्शा ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और उसके कारण उसके पिता को जब मैं संक्रांति सुनाने गया, ये वास्तविक की बात बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जब मैं उसके घर संक्रांति सुनाने गया तो संयोग से उसका विवाह तय हो चुका था, विवाह तय हो चुका था। और विवाह के बाद ऐसा होता है, एक लड़की पसंद आती होती है तो लड़की वाले कुछ पैसे देकर के प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद पहले लड़का ही देखने गया था, क्योंकि उसके लक्षणों से सब लोग देखे थे तू ही हाँ कहते तो हमारी तरफ से हाँ है। लड़का देखने के बाद पता नहीं उसका भाव क्या कर गया, बोला मैं नहीं करूंगा। और संयोग से जो लड़की वाले थे, वो लड़की वाले इतने धनाढ़ परिवार से थे, और जिसका ये लड़का था बहुत अधिक सीधा है मेरे गांव में। तो जब मैं संक्रांति सुनाने गया तो समय लैंडलाइन फोन चलता था, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, तो वो फोन पर उससे बात करते हुए रो करके अंतिम बार में जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने उसने ये कहा कि यदि मेरी लड़की होती तो मैं तेरे लड़के को प्यार देता, इससे ज्यादा यदि आप मुझे परेशान करोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। ये बात मेरे गांव की स्वयं की है। तब व्यक्ति ने कहा, तो हमने देखा है कि भार्या गृह द्वार जिस सुंदर सुंदरता के चक्कर में घूम रहे हो, जब खुद मर जाएंगे हम तो हमारी पत्नी को लोग शमशान तक भी नहीं ले जाएंगे। मैं अपने लिए इसलिए कहता हूँ ये बात, दूसरों को कहूंगा तो शायद उसे बुरी लग जाए, लेकिन वास्तविकता की बात ये है कि जब मैं स्वयं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी रो रो करके ढिंडोरा भी पीट देगी कि अब नहीं जी सकता, जय जय पूरे दुनिया का कितना भी नाटक हो जाएगा, लेकिन फिर भी गाँव वाले ये कहेंगे कि तुम शमशान तक नहीं जा सकते। तो भार्या गृह द्वार उसकी सुबह केवल घर के अंदर है, महिला में उसकी बात नहीं है। भार्या गृह द्वार जना श्मशाने, जितने भी हमारे सगे संबंधी मित्र याद होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा इसमें करते हैं, केवल हमारे साथ शमशान तक जाएंगे। भार्या गृह द्वार जना श्मशाने, ये जो हमारा शरीर है ये भी केवल एक हद तक पूर्ण होगा। देहस चितायाम, इसको चिता पर लुटा दिया जाएगा और फूंक दिया जाएगा, बात खत्म, कुछ नहीं बचेगा। देहस चितायाम परलोक मार्गे, अब इस धरती से लेकर के परमात्मा तक की दूरी को कौन तय करेगा, ये बात अति महत्वपूर्ण है। भार्या गृह द्वार जना श्मशाने देहस चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, कर्म ही केवल वहां तक जाएगा कि अभिषेक हो रहा है, हम अभिषेक में कितनी देर श्रद्धापूर्वक शांति से बैठे, हमने पूजन में मन लगाया, हमने जीवन में कितनी बार राम राम किया, ये सब ही केवल इस दूरी को तय करेंगे। तो धरती पर चिता छूट जाने पर ये हड्डियां रहेंगी और परमात्मा के यहाँ हमारा निर्णय है। देहस्थितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, मेरे साथ ये कर्म जाएंगे। ये बात शंकर जी कह रहे हैं, किसको? अपनी पत्नी को समझाने के लिए, तो उनकी पत्नी मान गई। एक कुमार संभवन नाम का ग्रंथ है, उसमें एक वाक्य है संस्कृत में कि शंकर जी अपनी पत्नी को अपनी गोदी में बिठाते हैं, पत्नी को अपनी को। तो देवताओं ने कहा कि देवता जब आप ही ऐसा करने लगेंगे, बाकी तो सब देव नहीं, आप महादेव हैं, और जब आप ही ऐसा करने लगेंगे तो संसार में क्या बीती जाएगी कि बताओ। देवता अपनी पत्नी को मैदान में गोदी में बिठाने लगे। तब शंकर जी बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि जो एक बार भगवान राम का नाम लेता है, मेरी कैलाश पर भी निद्रा टूट करके उसका नाम ध्यान पूर्वक सुनता हूँ कि वो लिया किसने इस संसार। फिर जो 3 बार भगवान का नाम लेता है केवल राम राम राम, उसको शंकर जी लेट करके प्रणाम करते हैं, इसलिए कि ये राम जी का भरत है। और उन्हें ये हमारी पत्नी ये तो जब तक जल नहीं पीती तब तक 1000 बार राम राम नहीं कह देती। पार्वती की कन्या में राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, जब तक 1000 नाम नहीं ले लेती तब तक पार्वती जी जल नहीं पीती है। तो बोले हम इनको आप बताइए, देवताओं से कह रहे हैं शंकर जी कहाँ बिठा दे, आप बताइए। जो व्यक्ति 3 बार केवल राम नाम कहता है उसको मैं लेट करके प्रणाम करता है, तो मेरी ये देवी तो 1000 बार नाम देती, मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इसको कहाँ बिठा दूं, इसलिए मैंने इसको अपने अंत में, अपने हृदय में, अपने शरीर पर ही स्थान दे दिया कि तुम धन्य हो जिसने भगवान का भजन किया है,